नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साल 1985 में एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म आई थी, आखिर क्यों। इसका शीर्षक और उतना ही लोकप्रिय गीत दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सटीक बैठता है, इस हद तक कि राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कहने लगे राहुल गांधी सियासत करने और दोस्त चुनने के मामले में अब तक कच्चे ही हैं। ठीक अपने पिता राजीव गांधी की तरह, जिनके साथ राहुल का इत्तेफाक यहाँ जुड़ता है कि सियासत में उन्होंने अब तक जिसे भी अपना समझा, दोस्त बनाया, वहीं उनसे मुंह फेरकर आगे बढ़ गया और धोखा देता बेवफाई कर गया। कांग्रेस को नज़दीक से देखने वाले बताते हैं कि 2004 से 2014 तक एक दौर था जब कांग्रेस में राहुल की बाबा ब्रिगेड का सिक्का चलता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता बाबा ब्रिगेड के प्रमुख प्रभावी चेहरे हुआ करते थे। जब 2014 में कांग्रेस की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी तो राहुल ने सुनिश्चित किया उनकी ब्रिगेड के ये सभी सदस्य केंद्र में मंत्री बने। उन्हें दमदार मंत्रालय भी उन्होंने दिलवाए और अपनी सोच को उनके जरिए सरकार में लागू भी कराया। यहाँ तक कि पार्टी की रीति नीति में बाबा ब्रिगेड की चलती थी। बैठकों के दौरान और अन्य मौके पर कांग्रेस कार्यालय में ये टुकड़ी जहां बैठती थी वहां भी बेहद अहम जगह हुआ करती थी। लेकिन 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर क्या हुई, बाबा ब्रिगेड भी बिखर गई। आज स्थिति ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे नेता उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं जिसकी विचारधारा से लड़ने का राहुल गांधी दम भरते हैं। जबकि मिलिंद देवड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट जैसे नेता पार्टी में तो हैं लेकिन राहुल के साथ नजर नहीं आते, बल्कि अपनी ही जगहों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते दिखते हैं। जानकारों की माने तो राहुल की स्थिति काफी कुछ वैसे ही है जैसे एक समय उनके पिता राजीव गांधी की रही थी। उस दौर में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के सर्वे सभा हुए तो उनके इर्द गिर्द टून स्कूल में पड़े सहपाठी नेता ही मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। तब इन सभी को कांग्रेस में टून गैंग कहा जाता था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण सिंह जैसे नेता इनमें नामी हुए। इनमें से अरुण सिंह को राजीव गांधी ने रक्षा राज्य मंत्री बनाया था। बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भरोसे में लिए बगैर ही भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन ब्रासटैग नामक युद्ध अभ्यास की मंजूरी दे दी। इस योजना की जैसे ही पाकिस्तान को भनक लगी, उसने अपनी सेनाओं की अग्रिम मोर्चों पर तैनाती शुरू कर दी। सीमाओं पर तनाव पैदा हो गया। सामरिक और राजनयिक स्तर पर गफलतों की स्थिति बन गई। विदेश मंत्री तब नटवर सिंह हुआ करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बारे में बताया तो उनकी प्रतिक्रिया बस इतनी ही थी, वह यानी अरुण सिंह मेरा दोस्त है। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिर बोफोर्स तोपों की खरीद में जब घोटाला हुआ तो भी राजीव गांधी चुप रहे। आगे चलकर इसी घोटाले को आधार बनाकर वीपी सिंह कांग्रेस से अलग हुए। केंद्र की सत्ता तक पहुंचने प्रधानमंत्री बने अरुण सिंह ने भी राजीव गांधी से रास्ता अलग कर लिया। बताते हैं कि राजीव आखिरी वक्त तक दोस्तों की दगाबाजी को भुला नहीं पाए। राहुल के लिए दिलचस्प नसीहतें अब बुजुर्ग नेताओं की ओर से आ रही हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल आदि। यहाँ वे नेता हैं जिन्हें बीते दिनों कांग्रेस में G23 का तमगा मिला था, क्योंकि गिनती में कुल 23 बुजुर्गवार थे जिन्होंने पार्टी नेतृत्व और खास तौर पर राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। लिहाजा जबकि राहुल के मित्र सिफतलाहर ही उन्हें छोड़कर जाते रहे हैं तो G23 के एक नेता उन्हें नसीहत देते हैं। G23 के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी हमें पसंद नहीं करते, हम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम आज भी पार्टी के साथ हैं, जबकि उनके दोस्त अब दुश्मन से जा मिले हैं। उन्हें सोचना चाहिए इस पर। यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।